अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से और वीनस की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम और ढेरों दुआएं। उम्मीद करता हूँ आप एक खूबसूरत सुबह का तो आगाज़ कर चुके होंगे और बहुत सारी ख़वातीन तो अभी किचन में भी होंगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि डॉक्टर रिजवान का शो जो है वीनस टीवी पे शुरू हो गया है तो नहायत वो हैप्पी होंगी। और ये हेल्थी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर रिजवान के साथ ये हमारा नया शो जो है वीनस टीवी पे शुरू हो रहा है, और इसके लाइव टाइमिंग हैं 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और जनाब रात में इसे रिपीट देख सकते हैं आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये शो सिर्फ स्पेशली ख़वातीन के लिए नहीं, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडीज़ जो आपके घर में रखी हुई चीज़ों से बनाई जाएंगी, जैसा कि आपके किचन में रखी हुई हैं, आपकी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं, या आपकी वो चीज़ें जो कई बरसों से इस्तेमाल में नहीं हो रही। और बहुत सारे लोग, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं स्किन के मसाइल बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। स्किन दरअसल ज़्यादातर यूँ भी ख़वातीन के लिए मसला बनती है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज और ख़राब कर देती है। अच्छा, अपनी स्किन को आप खूबसूरत हेल्दी जो है किस तरह बना सकते हैं, तो आज के शो में मैं बताऊंगा आपको एक ज़बरदस्त यानी कि फेशियल। ऑरेंज, जैसे आपको पता है सर्दियों में ऑरेंज आती हैं और इससे हम विटामिन सी हासिल करते हैं। अब के जो है यानी कि ये मौसम नहीं रहा सर्दियों का, गर्मियों की आमद शुरू हो गई है, और ये जाते हुए ऑरेंज जो है इससे मैं आपको एक अदद फेशियल करना बताऊँगा कि जो लोग ख़वातीन जो चाहें घर पे फेशियल करना तो वो इजीली जो है हमारे इस फेशियल को जो है कर सकती हैं। अच्छा, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए ताकि वो लोग आप इजीली अपने घर पर तैयार कर सकें। सबसे पहले तो देखिए हमें जो है ऑरेंज चाहिए होंगे। ये ऑरेंज अभी तक तो जो है बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्दी और काफ़ी बड़े साइज़ के मिल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं, इसका सीज़न ख़त्म हुआ है, तो ये अब बहुत ही छोटे साइज़ के हो गए हैं, लेकिन बड़े कारआमद हैं। ठीक है, मीठे भी हैं और जायकेदार भी हैं। तो बस कोशिश कीजिए कि आप जो है 3 अदद हमने जो है ऑरेंज लेने हैं। अब उसका क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हमारा शो कम्प्लीटली देखिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा। आज मैं बताऊंगा ऑरेंज और इसके छिलकों से फेशियल बनाने का तरीका, कि किस तरीके से ख़वातीन, मर्द हज़रात, वो ख़वातीन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक रही है या बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, आफ्टर बिफोर प्रेगनेंसी के बाद उनके चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई हैं, तो वो कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे जो है आपके जिस्म में ताकत, तवानाई रहे, आपके जिस्म में जो खून की कमी है वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, बाकी इस शो में हम आपको बताएंगे जोड़ों पट्ठों के दर्द का मसला, क्योंकि जोड़ों पट्ठों का दर्द इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि बहुत सारे मर्द और ख़वातीन जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो लड़के जो नए नए जो है जिम जाते हैं और जिम जाकर जो एक्सरसाइज करते हैं उससे काफ़ी हद तक उनके इंजरी भी हो जाती है, गलत वेट उठाने की वजह से उनके मसल पुल हो जाते हैं और बाकी टिश्यूज़ जो है फट जाते हैं। तो आज के शो में मैं बताऊंगा आपको कि वो लड़के जो एक्सरसाइज करते हैं या वो मर्द व ख़वातीन जिनकी कार्टिचेज़ लेयर ख़त्म हो गई है, घुटने मूव करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो लोग किस तरीके से अपने जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको फेशियल का तरीका बताता हूँ। अब एक अदद हम जो है फ्राई पैन लेंगे। घर में कोई भी आपके फ्राई पैन हो या कोई भी कढ़ाई हो वो आप ले लें, और उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 अदद जो है ऑरेंज लेंगे और इसके छिलके जो है हम ये निकाल लेंगे। छोटे छोटे छिलके हमने जो है ये निकाल लेना है। बहुत सारे लोग जो है छिलकों को जो है इस तरह भी करते हैं कि इसको ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करने के बाद जो है फिर इसका पाउडर बना लेते हैं, और वो भी अगर इस्तेमाल किए जाएं तो बेहतरीन और शानदार रिज़ल्ट मिल जाता है। देखिए, सेहत जो है वो हज़ार नेमतों से बेहतर है, और अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद पैदा किया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और ऐसी चीज़ें बहुत सारे मर्द व ख़वातीन क्या करते हैं कि अपनी नींद का ख़्याल नहीं रखते। अगर मुतवातर 8 घंटे की नींद लें तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। दूसरा ये कि गर्मियों में रोज़ाना आप शावर लें, और इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा होटल वाला खाना ना खाएं।
ठीक है। घर का खाना पका हुआ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जी आप बहुत ज़्यादा मुरगन खाने खाएं, सादे खाने भी जो है वो बहुत ताकतवर होते हैं, और ऐसे खाने खाएं जिसमें फ़ाइबर हो। इससे आपका कब्ज़ भी ख़त्म होता है, आपका डाइजेस्टिव निज़ाम बेहतर हो जाता है, जिसमें ताकत तवानाई मिलती है। अभी क्या करेंगे हम, ये हमने 3 ऑरेंज लिए और ये 3 ऑरेंज जो है हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर, 1 गिलास के करीब हम पानी हमने डाल के इसको गर्म करने के लिए रखा है, और इसको हम जो है ये साबुत ही जो है हम इसको ऑरेंज इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और ये जो देखिए, ये जो हमने छिलके लिए थे, ये छिलके भी जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉयल होने देंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप एक बेहतरीन फेशियल जो है वो अपने चेहरे पर कर सकते हैं। अच्छा जी, जब तक ये रेडी होता है मैं आपको बताता हूँ चेहरे की क्लिनजिंग करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका क्या है। देखिए, जब हमारे क्लिनिक में अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक, आपको पता है कि एक नामी गिरामी क्लिनिक है, और ये पाकिस्तान का वाहिद हर्बल और होम्योपैथिक क्लिनिक है जहाँ पर आप जब आते हैं तो अपनी तमाम बीमारियों का एक ही जगह आप इलाज करवा सकते हैं। अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक जो है नॉर्थ आज़माबाद ब्लॉक आर के अंदर वाक़ है। हमारा फेसबुक पेज है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और डॉक्टर रिजवान के नाम से, और बाकी स्क्रीन पे अभी आप कुछ देर बाद नंबर देख सकेंगे। नंबर आप नोट करके फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्यूरी हो, ख़ास तौर पे आपके बच्चों का अगर वज़न कम है या आपकी बच्चों की हाइट छोटी है, उसके मुतालिक आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। आपके चेहरे पे मलाज़मा है, आपके बच्चे के चेहरे पे एक्नी है, डार्क सर्कल हैं, या हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उसके हेयर लॉस हो रहा है, उसके लिए भी जो है आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है उनकी हेयर लॉस इस वजह से हो रहा होता है कि वो स्ट्रिकिंग, हेयर कटिंग के साथ साथ हेयर डाई, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज और ख़राब हो जाती है। तो इसको बेहतर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप कंडीशनर यूज़ करें, जिससे जो है आपके बालों की जितनी भी, यानी कि कहना चाहिए कि एक चमक धमक जो ख़राब हो जाती है ना, वो आपकी प्रॉपर तौर पे सही हो जाएगी। और इसके लिए 8 से 10 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपको अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो पानी की मकदार तो आप ज़्यादा रखें ताकि आपकी स्किन फ्रेश और ग्लो करे और अच्छा रिज़ल्ट आपको आए। एक आसान क्लिनजिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप फौरी तौर पे अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लेंगे एक एम्प्टी बॉल, ठीक है, और उसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच दही, ठीक है। गर्मियों में सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है वो दही होती है। दही की लस्सी भी बनाकर आप पी सकते हैं, इसे आप खानों में तो इस्तेमाल करते ही हैं, चेहरे पे भी आप इसको लगा सकते हैं। 2 से ढाई जो है स्पून जो है हम इसमें लेंगे दही को अच्छे तरीके से हम पहले बीट कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपकी ऑयली स्किन हो या फिर आपकी ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, मीडियम, दोनों पे ही यानी कि अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। इसमें हमने क्या करना है, ये करने के बाद दही लिया, दही के बाद हम इसमें शहद डालेंगे। शहद जो है आपको पता है आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर हनी शामिल कर दिया। हनी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो है अब डालेंगे चावल का आटा। या तो हम चावल का आटा डालेंगे या फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, ठीक है। अच्छा, चावल के आटे में क्या खुसूसियत होती हैं आपको भी पता है कि अगर चावल का आटा आप मिसाल के तौर पर चावल आप बना रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो उसका पानी आप अगर रोक लें और उसके अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के पूरे चेहरे पे लगाते हैं तो आपकी स्किन पे टाइटिंग भी आ जाती है और आपकी जिल्द भी लाइट नज़र आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये करने के बाद हम इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे, बेसन डालेंगे। हम बेसन डाल दें या फिर हम चावल का आटा डाल दें। अभी हम डालेंगे चावल का आटा।
2 चम्मच के करीब हमने चावल का आटा लेना है। ये लेने के बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से चम्मच से चला लेंगे, ठीक है। और इतना इसको फेंटेंगे कि जो है ये यकजा हो जाए। ये यकजा होने के बाद जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजा हो जाएं। और फिर इसको हमने पहले रोज़ वाटर का स्प्रे करना है पूरे चेहरे पर। स्प्रे करने के बाद गीले हाथों से ही इसकी 5 मिनट गीले हाथों से क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग हल्के सॉफ्ट हैंड से करनी है आपको। तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपकी जो डस्ट होती है, जो घर में आप काम कर रहे होते हैं, जो किचन में काम कर रहे होते हैं, उससे जो पसीना होता है, जो एक ऑयल आपके चेहरे पे आ जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये आपकी चेहरे की क्लींजिंग जो है अगर थोड़ा सा भी टाइम निकालें, क्योंकि देखें खूबसूरती वक्त भी मांगती है और पैसा भी मांगती है, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग अपने लिए वक्त निकालें, अपनी जिल्द की सफाई रखें, 10 गिलास 8 से 10 गिलास पानी पिएं और दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये देखिए, ये आपको एक स्टीम नज़र आ रही होगी और जो है काफ़ी हद तक जो है ये हमारा जूस जो है, यानी कि इसका ऑरेंज का जूस छिलकों का निकल चुका है और ये भी खूब स्टीम हो चुकी है। इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा जो है और पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हमने ये एक जग वाली मशीन जो है, मिक्सी जो है रखी हुई है, फिर इसके अंदर हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज आप लोग जो है अपना घर में ही ख़ुद ही फेशियल कर सकते हैं, ठीक है। और जनाब बाकी बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आई थी और SMS भी आते हैं और हमारे क्लिनिक में विज़िट रहता है। ऐसे जिनकी एज 40 प्लस होती है, उन लोगों को जोड़ों पट्टों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो है अप्सरा इजी पेन गो जो है एक मेडिसिन होती है, वो हर्बल और होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है, शानदार रिज़ल्ट देती है। विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, उससे बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। इसके साथ साथ जो है आप अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं और वहाँ पर आपका अगर आपका बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है और जो है आप यानी कि इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन लगा लगा के थक चुके हैं, उसके लिए भी आप अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं और अपना ये जोड़ों पट्टों का दर्द के साथ साथ जो जिस्मानी वीकनेस आ जाती है या फिर शुगर की वजह से आपके जिस्म में थकावट रहती है, उसके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा इलाज जो है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में आपका हो सकता है। बाकी जो है आपको मैंने फेसबुक पेज अपना बता दिया है, अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के नाम से है और डॉक्टर रिजवान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और बाकी जो है फेसबुक पेज भी है। आप इस पर जाकर तमाम क्यूरी हासिल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ही हमारा लाइव नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर भी जो है हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी मसले मसाइल हैं आप हमसे मालूम कर सकते हैं कि आप किन मसाइल से दो चार हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से, गैस ना होने की वजह से। तो ये देखिए तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा एक तो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं, टेंशन देती हैं। अब ज़ाहिर बात है घर के अखराजात बढ़ रहे हैं और जो है आमदनी एक माकूल है, पेट्रोल इंतहाई महंगा हो चुका है, हर चीज़ पे यानी कि प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से जो है हम इसको सर्वाइव करें, तो देखिए उसके लिए वही है जो बेस्ट तरीका है कि आप एक तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और जो है दुरूद शरीफ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ठीक है। तो अल्लाह ताला उसमें आपके जो भी माकूल आमदनी है उसमें अल्लाह ताला इंतहाई बरकत देगा और जो है इंशाल्लाह उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें तो हैं जो यानी कि परेशानी है और ये अल्लाह करे कि वक्ती हों और फिर ये तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएँ। जिस तरीके से हमारा पुराना दौर था उसी तरीके से पुराने दौर में हम आएँ और जो भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला वो अच्छे तरीके से निपट जाएँ। और दूसरा ये कि हमें ख़ुद भी जो है टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। टाइम किस तरीके से हम अपना पूरा कर सकते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो अपने टाइम को अच्छे तरीके से एक्सपेंड करें, देखें कि किस तरीके से हम अपने टाइम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी तकरीबन हमारा तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर में निकालेंगे और ये देखिए, इसकी पहचान ये है कि जब पानी यानी कि ऑरेंज हो जाएगा ना, तो ये समझ लीजिए इसका ऑरेंज का जो है रस जो है वो निकल गया। इसका भी जो है देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम जूस जो है उसके पानी के अंदर जो है शामिल होता जा रहा है। बाकी जो मैंने आपको YouTube चैनल बताया है उसमें ऑरेंज का जो है वाइटनिंग सीरम किस तरह बनाया जाता है, घर पे अर्क गुलाब किस तरह बनाया जाता है, सारी हमारी वीडियो अपलोड हैं। आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जो चीज़ें हैं। हेयर शैम्पू किस तरह बनाते हैं, आपको भी अगर जो है हेयर शैम्पू का मालूम करना है, देखना है, तो ज़रूर आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ये तकरीबन बन चुके हैं, ठीक है। और ये बनने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ पर जो है, मैं अपने हाथ पे लगा के बता रहा हूँ, आप अपने चेहरे पर इसको लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। सबसे पहले जो है आपको मैंने बताया था कि बहुत अच्छे तरीके से पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिएगा। अगर ऑयल लगा हुआ है या आपके चेहरे पे कोई भी यानी कि डस्ट वगैरह लगी हुई है, उसको साफ़ करने के बाद फिर आपने ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे आपको, किसमें मैंने क्या है 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी कि जैसे यानी कि मैंने इसमें दही डाली थी, दही के बाद मैंने इसमें शहद डाला, उसके बाद चावल का आटा डाला, ठीक है। और उसके बाद हम इसको ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से जो है इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद जो है आपको एकदम ही कूलिंग का एहसास होगा और आपके फिर चेहरा धोने के बाद ब्राइटनेस का भी एहसास होगा। ये तमाम चीज़ें होंगी। ये इस तरीके से हमने इसको लगाकर और फिर सॉफ्ट हैंड से जो है इसको थोड़ी सी रबिंग करनी है। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा जिन ख़वातीन के बहुत ज़्यादा डबल चिन है वो किस तरीके से ख़त्म हो सकती है, उसका भी बहुत अच्छे और आसान तरीके होते हैं। अपने शो में मैं आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज भी जो आपके यानी कि कहना चाहिए कि जिस्म में जो आपके बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ख़ास तौर पे शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा आजकल शिकायत आ रही हैं यंग जनरेशन के अंदर। और वो शिकायत क्यों हो रही हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप मोबाइल लिया हुआ है आपने, ठीक है, मोबाइल लिया हुआ है और गर्दन आपकी ये झुकी हुई है, तो आप मुसलसल जो है यानी कि झुके हुए देख रहे हैं, इससे भी आपके गर्दन पर, आपके शोल्डर पर जो है एक गलत एंगल से आप बैठते हैं तो सारी बातें दर्द तो होगा। फिर ये चीज़ें जो है आपकी काफ़ी हद तक जो है बेहतर होंगी और हल्की फुल्की एक्सरसाइज से। बाकी दवा तो मैंने आपको बता दी। अप्सरा इजी पेन को अगर मंगाना चाहें तो जो है आप इजीली अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। और सेकेंडली एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि जो दर्द की शिकायत होती है वो बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि जी ऊंची सैंडल पहन लेती हैं या मार्केट अगर उन्हें जाना होता है तो उनके जो शूज़ हैं या उनकी जो चप्पलें हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से ऊपर नीचे से उनकी एड़ी जो है मुतासिर होती है और एड़ी से लेकर पूरी आपकी L6 L5 जो है मुतासिर होती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ मर्द हजरात भी क्या करते हैं कि जैसे वज़ू कर रहा, उन्होंने वज़ू करने के बाद उन्होंने अगर जूते पहने हुए हैं या उन्होंने ऐसे सैंडल पहनी हुई है, यानी कि सैंडल से मुराद आजकल जो फीते वाले जो आते हैं, मुकेश वाले शूज़ जो होते हैं वो पहन लेते हैं, तो क्या करते हैं वो पूरा पाँव में फंसा कर अंदर से पूरा नहीं पहनते, वो पंजा तो अंदर डाल लेते हैं लेकिन जो है वो एड़ी जो है वो बाहर ही रख लेते हैं। इसकी वजह से भी जो है आपके टांगों में और जिस्म में, कमर में जो है दर्द हो सकता है। तो कोशिश ही कीजिए इसको बेहतर बनाएं। इसको हम एक दफ़ा इसकी कोटिंग और करेंगे, ठीक है, और इतनी देर में हमारा ये भी रेडी हो गया है और हम जाएंगे फिर छोटे से एक ब्रेक की तरफ। और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसे धोने के बाद तकरीबन हम 5 मिनट इसे रखेंगे। 5 मिनट के बाद जो है इसको मैं वॉश भी कर लूँगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको बेहतर और अच्छा बना सकते हैं।
और जब हम ब्रेक पे जाएं तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, जब तक कि ये मैं एक जो है इसकी कोटिंग और कर लूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाकर थोड़ी सी और अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर देंगे। अच्छा पता चावल का आटा क्या करता है, आपके जो डीप क्लिनजिंग होती है ना और जो डबल क्लिनजिंग जो होती है वो यानी कि इसको बेहतर तरीके से कर देता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक पानी ले लेंगे और अच्छा इसको जो है हम थोड़ा सा वॉश करेंगे, लेकिन पहले से ड्राई होने देते हैं थोड़ा सा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। और आप भी जो है अपने किचन में देखिए, अगर कोई चीज़ आपने अपने चूल्हे पे रखी हुई है तो उसे ज़रा सा देख लें और जल्दी चला कर आएँ। हम बस यूँ जाते हैं और जल्दी वापस आते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर है और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर रिजवान। इसे आप एवरीडे देख सकते हैं। इसे देख सकते हैं आप दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और इसे रात रिपीट देख सकते हैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जनाब जिस तरीके से ये मैंने लगाया था, एक बहुत ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र टेक्सचर और बहुत घर में आपके रखी हुई चीज़ों से ही मैंने ये बनाया था। जैसे कि इसमें शामिल थी दही, और दही जो है मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसे अगर आप हर खाने के साथ 2 चम्मच अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट के जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होती है। और जिन लोगों के मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन लोगों को चाहिए कि ये इसकी गर्मियों में लस्सी बना के पिएँ, कच्ची लस्सी पिएँ, नमकीन पिएँ, मीठी पिएँ। इसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दही के साथ साथ हमने इसमें शामिल किया शहद। शहद जो है हमने शामिल किया और उसके साथ हमने चावल का आटा इस्तेमाल किया। 2 चम्मच हमने लिए थे। इसका अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ा था और उसके बाद अपने हाथों पे लगाया। आप इसे अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पे लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर हल्के हाथ से इसमें या पानी का स्प्रे करके जो है आप इसे वॉश कर लें। ठीक है, जितना आप इसको सॉफ्ट हैंड से वॉश करेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा देखिए, सर्दियों में याद रखिए जब भी आप वॉश करें तो आप कोशिश ये करें कि गर्म पानी इस्तेमाल करें, और जब गर्मियों में आप इस्तेमाल करें तो ठंडे पानी से ही आपने तमाम चीज़ें धोनी हैं। और इसको इस्तेमाल करने के बाद जैसे ही आप अपने चेहरे को यानी कि धोएंगे, साफ़ करेंगे, तो एकदम आपको बेहतरीन अच्छा सा एहसास हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये इसे टिश्यू से ज़रूर आप साफ़ कर लें। जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने आते हैं, उनके चेहरे पे दाग धब्बे रहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपना तौलिया, अपना कंघा और अपनी तमाम चीज़ें, साबुन, फेस वॉश जो भी है वो अलग रखें। सब चीज़ें एक साथ शामिल नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने रख ली और ये हाथ भी क्लीन हो गया। अब आप देख भी सकते हैं स्किन पे कि कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गया। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से जो है अपने हाथों को, अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, जितना साफ़ सुथरा हैंड रहेगा उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं और अब आप हम आते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हमने शुरू किए थे। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पर हमने एक जग वाली मशीन लेंगे। ठीक है, और जो हमने इसके अंदर जो हमने ये ठंडा भी हो गया थोड़ा सा, ये हम एक ऑरेंज जो है इसमें पूरा डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा खोल के डाल देते हैं ताकि आसानी से। ये इसका जो है
अच्छा, थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और शामिल कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ऑरेंज से जो है मैं आपको घर में फेशियल करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ऑरेंज और इसके छिलके अच्छे तरीके से 1 या 1.5 गिलास पानी के अंदर बॉयल कर लिए थे। अब हम इसको इसमें तैयार करेंगे। चलें, ये बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। ये गाढ़ा सा एक पल्प बन गया है और इसको हम जो है इसको छान लेंगे, ठीक है। इसको चम्मच की मदद से जो है हम थोड़ा सा दबा के, सिर्फ हमें इसका अर्क चाहिए, ठीक है। इंतहाई बेहतरीन, यानी कि आप जब इसे घर पे करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना बेहतरीन और शानदार आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका पल्प निकला है ना, ये भी बहुत कारआमद है, ठीक है। इसको भी हम इस्तेमाल में लेंगे अपने फेशियल में, ठीक है। इसको हम इसमें डाल देते हैं, बस जितना हमें अभी रिक्वायर्ड है। एक थोड़ा सा मैं बना के दिखा रहा हूँ, फिर आप इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करेंगे, हम इसके अंदर भी जो है 2 चम्मच जो है दही डालेंगे, ठीक है। दही डालने के बाद हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे, इसमें हमने डालना है संदल पाउडर, ठीक है। संदल की लकड़ी मिल जाती है इजीली, और उसको जो है आप बारीक बना लें। ये इंतहाई खुशबूदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये 3 चम्मच के करीब जो है हमने इसके अंदर ये डाल दिया। और इसके अंदर हम जो डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे 2, ठीक है। ये हम इसके अंदर 2 कैप्सूल डालेंगे इसके अंदर। विटामिन ई के कैप्सूल आपको पता है कि आपकी ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि ये आपके बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसे इस्तेमाल करने के बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इसको खूब अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा क्लिंजर, ठीक है। अब हम स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम थोड़ा सा जो है इसमें ऑरेंज जो है क्या नाम है अपना जूस लेंगे, ठीक है, जो हमने पकाया था छिलकों के साथ। ये देखिए, बस ये इतना काफ़ी है। इसे यहाँ रख लेता हूँ और इसके अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। और ये हम फिर जो हमने पहले निकाला था इसी के अंदर हम इसको चम्मच की मदद से निकाल देते हैं।
ये हमने इसमें निकाल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी 2 चम्मच जो है हम चीनी लेंगे, ठीक है। ये इस तरह एक भरकर आपने ये चीनी लेना है, ठीक है। और जो है बाकी इसके अंदर हम जो डालेंगे ये एक अदर जो है हम 1 चम्मच जो है कॉफ़ी डालेंगे इसमें। कॉफ़ी डालने के बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इस अगर चाहें तो इसके अंदर जो है कच्चा दूध या फटा हुआ जो दूध होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के चेहरे पे ये ज़ख़म होते हैं या चेहरे पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, बर्निंग हो जाती है, तो ज़रा सा वो ख्याल रखिएगा। अगर उनको ऑरेंज के छिलकों से बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं तो वो लोग इस्तेमाल ना करें। अब सबसे पहले क्या है, हम इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे कि जैसे हमने ये लिया था क्लींजिंग करने के लिए, उसी तरीके से हम हाथ पर जो है ये फैलाकर योगर्ट और उसका जो ऑरेंज का जो पल्प था, जूस था, वो फैला के लगाएंगे इसको, ठीक है। फैला के लगाकर इसको अच्छे तरीके से फिर हम, और अगर देखिए आपकी कोई होम रेमेडी अगर निकल जाती है तो जो है आप क्या कर सकते हैं, अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक या डॉक्टर रिजवान के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये डायरेक्ट मिल जाएंगी, या वीनस टीवी के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये हमारा शो मिल जाएगा। तो जो आपके बाज़ दफ़ा ये होता है ना, लाइट चली गई, कोई काम पड़ गया या कोई और चीज़ हो गई, तो अगर आप बिज़ी होते हैं तो इजीली जो है आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर कोई क्यूरी हो आपकी तो आप अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के नंबर्स पे भी जो है रब्ता कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने क्लिनजिंग कर ली। क्लिनजिंग करने के बाद जो है ये प्रॉपर तौर पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट हम हल्के सॉफ्ट हैंड से क्लिनजिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको हटा देंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम ज़रा कम होता है, इस वजह से जो है मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, आप इस तरीके से करेंगे। ये यहाँ पर हमने इसको साफ़ कर लिया, ठीक है। साफ़ करने के बाद जो हमने स्क्रब बनाया था, अब हम उस स्क्रब को हम लगाएंगे। अच्छा, गर्मियों में खाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपको सबको यकीनन पता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस्तेमाल नहीं करते। पपीता जो है वो आपके पेट के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद होता है। और जब आप उसे यूज़ करते हैं तो आप तकरीबन रात को अगर खा के सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो इंतहाई आपकी तबीयत फ़्रेश होती है, आपके चेहरे पे जिस्म में से जो है हैप्पी केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसको स्क्रब लगाएंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको इस तरीके से ये पैचअप कर लेना है अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर। इस तरीके से आपने इसको पूरे चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर अपने लगाकर इसे थोड़ा सा आप लेप कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने कॉफ़ी मिलाई थी, ठीक है। और जो है इसमें हमने उसका ऑरेंज का और छिलकों का उसका पल्प लिया है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने इसको करी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त, इसमें विटामिन सी भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। इसको आपने तकरीबन 20 मिनट तक आप इसे रहने दें अपने चेहरे पे लगा हुआ, और फिर उसके बाद जो है फिर आप इसको हटाने के बाद देखिए खुशबू किस कदर, यानी कि हमारे स्टूडियो में माशाल्लाह इतनी ऑरेंज की और कॉफ़ी की और चीनी की खुशबू माशाल्लाह फैल गई है। तो बस जो जो भी लोग सुबह में ऑरेंज जूस पीते हैं या फिर दोपहर में खाना खाने के बाद खाते हैं, उनके लिए बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है कि वो उन छिलकों को ना फेंकें बल्कि उसको इस्तेमाल में ले लें, ठीक है। या तो उसे आप धूप में रख के उसे खुश्क कर लें और उसका पाउडर बना लें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है,
ठीक है जनाब। ये आपने इसको रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए और फिर उसके बाद इसको आपने उतार लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ उतार देता हूँ और फिर जो है हम इसको साफ़ कर लेते हैं। इजीली उतर जाता है। सूखने के बाद तो थोड़ा सा आपकी स्किन भी थोड़ी सी टाइटनिंग महसूस होती है। इसको भी फिर हम साफ कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अप्सरा ब्यूटी क्रीम क्या फ़ायदे देती है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। जी, अप्सरा ब्यूटी क्रीम जो है वो आपकी स्किन के मुताबिक ही होती है, सर्दियों गर्मियों के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। और उसका जो फंक्शन होता है वो आपके चेहरे पे जो भी दाने हैं, दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, उनको ख़त्म करती है। और ख़ास तौर पर उन निशानात को रिमूव करती है जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे यानी कि बचपन में चेचक के निशान हो जाते हैं या और दीगर प्रॉब्लम हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारा घर छोटा है, फ्लैट है और दीवारें बहुत ज़्यादा सीलन वाली हैं, तो ऐसे उसमें ना हर वक्त स्मेल सी रहती है, एक अजीब सा वो रहता है। बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि जी कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर रिजवान कि जो है घर की इन्वायरमेंट भी अच्छी रहे और कीड़े मकोड़े भी ना आएँ और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जी बिल्कुल बहुत आसान सी होम रेमेडी है। पहले तो आप ये होम रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, ये एक बेहतरीन टोटका है। इसे आप घर में कीजिए। इसे आप 15 दिन में एक मरतबा कर सकते हैं और जब आप इसे करेंगे इंशाल्लाह 1 वीक में ही आप उसका फ़ायदा भी देख सकेंगे। बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिल जाता है इससे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जो जो आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे एक बहन ने कहा था कि जी घर बहुत ज़्यादा सीलन ज़्यादा है और कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, हर वक्त जो है स्मेल रहती है, तो कोई खुशबूदार चीज़ हमें बताइए कि ऐसी कि जो अच्छा रिज़ल्ट दे। तो चलिए आपको हम फिर वो भी बता देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, इन चीज़ों को तो रख देते हैं यहाँ पर। और जी अब हम लाते हैं जी घर में खुशबू किस तरह आएगी और कीड़े मकोड़े किस तरह दूर होंगे। घरों में आपके छोटे कॉकरोच वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। जब भी अपने किचन का काम करें, अपनी टेबल पे कोई भी काम कर रहे हों और कहीं पे भी डाइनिंग टेबल पे या फिर ऑफिस टेबल पे, उसकी सफाई सुथराई ज़रूर आप रखें। गंदा बिल्कुल ना छोड़ें और ना किसी पे डिपेंडेंट रहें कि जी कोई और आके कर देगा। अपना काम इंसान को ख़ुद करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। एक हम इसमें एक एम्प्टी बॉल लेंगे, ठीक है, और एम्प्टी बॉल लेने के बाद हम इसको जो है 4 पीस कर लेंगे। ये क्या चीज़ है? लेमन है, ठीक है। ये लिया हमने इसके अंदर और हमने इसके अंदर जो है इसको इस तरीके से यूँ खोल के हमने इसको रख देंगे, ठीक है। 3 तरीके से बता रहा हूँ आपको, 3 जगहों पर आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ये देखिए इस तरह रख देना है, ठीक है, इस तरह हमने रख देना है। फिर एक लेमन और लेना है हमने, उसको भी 4 पीस करने हैं। 4 पीस करने के बाद हमने उसे भी जो है रख देना है। और एक और हम ले लेते हैं, 3 बना लेते हैं हम, 3 मुख्तलिफ जगहों पर रखने के लिए। और ये कोशिश कीजिएगा, ये जो चीज़ें आप बनाएं तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि डिस्पोजेबल जो है आपके पास प्लास्टिक की जो भी कटोरियाँ हों, शीशे की, कांच की, उनमें ही बनाइएगा ताकि फिर आप उसमें बनाते रहें। अब ये 3 अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम तीनों को अलग अलग बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है ना डालेंगे ये काली वाली लौंग, ठीक है। एक हिस्से में हम डालेंगे काली वाली लौंग। अब किस में डाल देते हैं? हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है।
चलो एक में हमने ये काली वाली लौंग डाल दी, सॉरी काली लौंग कह रहा हूँ मैं, काली मिर्च है, गोल वाली जो मिर्च होती है ना, वो हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, और एक में जो है हम डालेंगे नमक। ठीक है, ये नमक हम डालेंगे इसके अंदर, ये इसमें डाल देते हैं, भर के डालेंगे थोड़ा सा। ये हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। ठीक है, और ये दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी हम नमक डालेंगे। ये 3 तरह की है, इससे जो है आप अपने घर में रखेंगे तो आपको बहुत ही खुशगवार एहसास होगा। ठीक है, अच्छा ये कहाँ कहाँ के लिए हैं ये भी आपको मैं बताता चलूँ। ये देखिए, ये है काली लौंग, पहले मैंने काली मिर्च डाली थी, अब ये काली लौंग डालूँगा। काली लौंग डालेंगे हम इसके अंदर, इसमें मैं लगा के बता देता हूँ आपको, ये ऐसे ही सीधे करके ना। काली लौंग वैसे भी बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद रहती हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें नीम की पत्तियों जो है ना, उसका थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं आप लौंग के साथ। इस वाली इसको जो है आपने रखना है जो है अपने कमरे में। ठीक है, अपने कमरे में बच्चों की पहुंच से थोड़ी सी दूर करके किसी अलमारी पे, तो ये जब आप कमरे में दाखिल होंगे ना, तो एक बहुत अच्छी खुशगवार सी खुशबू जो है आपको महसूस होगी। ठीक है, और ये जो लौंग मैंने इसके अंदर डाली है, लौंग वाली तो ये हो गई, और बाकी जो काली मिर्च इसमें डाली है, इसके अंदर हम डालेंगे फ़िनाइल, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा काफूर। ठीक है, ये हम रखेंगे अपने बेसन के पास, वॉश बेसन के पास, बाथरूम के अंदर। ये देखिए, ये फ़िनाइल हम डालेंगे, इसे इस तरह भर देंगे, तो ये फ़िनाइल जो है इसकी खुशबू और जो है काफूर की खुशबू से जो है जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो नहीं आएंगे। और इसके अंदर जो है हमने लेमन काट के डाला था, लेमन काटने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है ये ऑरेंज जूस जो है ये डाल देंगे। ठीक है, इससे जो है आपकी जितनी भी नेगेटिव यानी कि थिंकिंग होती है, ये सारी आपकी ख़त्म होगी। आप जब कमरे में दाखिल होंगे तो एक खुशगवार एहसास आपको होगा। ये आपकी जो है ये चीज़ हो गई आपकी किचन के लिए। ठीक है, और ये हो गई आपके बाथरूम के लिए, और ये बेडरूम के लिए। ये 3 यानी कि हैं, तीनों को आपने अलग अलग बनाना है, और फिर उसके बाद आप महसूस करेंगे। अच्छा, ये एक जो प्याली मैंने बनाई है, ये तकरीबन जो है आपकी 3 दिन तक चलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलाइएगा, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आज ही अपने घर में करके रखिए और फिर देखिए कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आपकी जो मेंटली हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। आपकी जो इसकी फ्रेगनेंस आपके सांस के ज़रिए जब आपके दिमाग में, आपके जिस्म में जाएगी, तो आपकी पॉजिटिव जो है बहुत ज़्यादा यानी कि एनर्जी आएगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वरना नेगेटिव एनर्जी में इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, परेशान रहता है, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने स्किन को बेहतर बनाने के लिए, जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बताया था, 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। ठीक है, अंडा, मछली जो कि आपके मैदे को ख़राब करती हैं, गर्म करती हैं, उनसे बचने के लिए आपसे ज़्यादा बेहतर है मशरूबात का इस्तेमाल आप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ अभी, और फिर जब वापस आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको फैट कटर ड्रिंक। ठीक है, ये अदरक जो है बेहतरीन यानी कि रिज़ल्ट देता है आपके वज़न कम करने के लिए। ठीक है, तो बस आप ये देखिए कि अगर आपके किचन में कोई चीज़ रखी हुई है चूल्हे पे, तो उसको आप देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ फैट कटर ड्रिंक
जिन लोगों के यहाँ शादी है और करीब है शादी और वो लोग चाहते हैं कि अपना वज़न तेज़ी से कम कर लें, तो देखिए अगर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो आप इजीली जो है यानी कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अप्सरा स्लिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वज़न कम करने के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपका मोटापा अभी स्टार्ट हुआ है, बेबी फैट है, तो फिर जो है मैं अदरक के ज़रिए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपना वज़न आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जनाब फिर एक ब्रेक की तरफ। चलिए जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर हैं और आप देख रहे हैं खूबसूरत ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं और हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है अपनाएं। हमारे शो का नाम आपको पता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर रिजवान के साथ। इसको आप जैसे ही देखेंगे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, आपकी सेहत में इजाफ़ा होगा और साथ साथ जैसे ही आप अपने पर तवज्जो देंगे, मैं समझता हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल दरअसल क्या है? लाइफ स्टाइल में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ स्टाइल में गुफ्तगू करने का सलीक़ा और तरीक़ा। अगर देखिए बात की जाए जो है उसवाए हुस्ना की और जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम उनकी ज़िंदगी को अगर मुआयना करते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, हम उन्हें सोचते हैं, हम उन्हें उनकी सुन्नतों पे अमल करते हैं, तो हमें हमारा लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि सुन्नत नबी के मुताबिक जो है हमें किस तरह खाना पीना चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने बताया कि जी हर खाने से पहले आप पानी पिएँ और जो है दो जानों बैठ के जो है आपने खाना खाना है, खाने को चबा चबा के खाना है। जैसे कि अभी कभी हमारे क्लिनिक में आते हैं, ज़्यादातर मैदे की ही प्रॉब्लम होती है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका जो ये प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, किस तरह नहीं है, तो वो यही बताते हैं कि जी ये प्रॉब्लम हमारा जो है वक्त बे वक्त खाना है जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली खाने हैं या फिर दीगर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर यही है कि अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाया जाए तो बेहतर तरीक़ा है। इसी के अलावा अपना ड्रेस को साफ़ सुथरा आप पहने, जितना साफ़ सुथरा आप ड्रेस पहनेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। शावर प्रॉपर तौर पे लें, अपने जिस्म की, अपने जहन की सफाई रखें, तहारत की सफाई रखें। तो ये जितनी भी यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर करेंगे, जैसे कि मिसाल के अगर नाखूनों को हमने काटना है तो उसको भी बेहतरीन है। सर की सफाई, जिस्म की सफाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर रिजवान हमारे जिस्म में जैसे पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और पसीने में स्मेल बहुत ज़्यादा है। इनके लिए जो है मैं यही कहता चलूँगा कि एक तो जो है पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें और दो चीज़ें आप ये अपना लें, आपके जिस्म से जो स्मेल है एक बैड स्मेल के बराबर वाला बंदा भी जो है परेशान हो जाता है। ख़ास तौर पे मोज़ों में से स्मेल बहुत आती है जब आप शूज़ पहनते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो ये है कि आप गुलाब की पत्तियाँ लें, चंद गुलाब की पत्तियाँ एक गिलास पानी में उबालें, उसमें एक इलायची और एक चम्मच सौंफ जो है वो उसके अंदर डालकर आप उसे गर्म करें अच्छे तरीक़े से। जब फूलों की पत्तियों का कलर ख़त्म हो जाए, उसे चूल्हे को बंद करके उसे छान कर फिर आप उसे पिएँ ठंडा करके। अगर शहद डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है वो डाल के पिएँ। उनकी सांस खुशगवार आएगी, पसीने की बदबू ख़त्म होगी। और जो रही बात ये कि मोज़े बहुत यानी कि स्मेल वाले हो जाते हैं, पसीने में स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इससे ख़त्म होगी और कुछ इस तरीके से ख़त्म होगी कि जब आप नहाएं तो जो है आपने क्या करना है, थोड़ा सा डिटोल डालें अपनी बाल्टी के अंदर जिससे आप नहा रहे हैं और उसके अंदर चंद जो है यानी कि आपने काफूर जो है वो आपने डालना है। ठीक है, काफूर की एक गोली आती है, उसको कूट कर उसके अंदर डाल दें। बस ये आपने करना है। और बाकी ब्रिंजल, ये जो होता है अपना ब्रिंजल बैगन जो होता है, इसको आपने काशे करके डालना है। ठीक है, ये आपने एक जग पानी में उबाल कर और उसका जो है पानी जो है उसके अंदर डाल दें और उससे अपने पाँव को धोएं
तो उससे भी जो है आपके पाँव से जो स्मेल निकलती है, पसीना निकलता है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। उसमें यह है कि आपको पाँव कुछ देर टिप करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बैगन लेना है और एक जग पानी लेना है, उसमें उबालना है। उसी में ही आपने चंद कतरे डिटोल के डाल लिए और उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल लिया और उसमें काफूर डाल दिया और अपने पाँव डिप करके जो है उसमें आप बैठें, इतने कि आपके पूरे जो है पाँव टखने के साथ जो है डिप हो जाएं। उसे हफ्ते में एक मरतबा आप कर लें, बेहतरीन है। और जो ड्रिंक मैंने आपको बताया है वो आप करें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बेहतर आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, वो चीज़ ये है कि लेमन का इस्तेमाल जो होता है ये भी आपकी जिल्द को निखारता है, खूबसूरती की अलामत होता है लेमन जो होता है। लेमन जो है आपके बहुत सारे मसाइल को हल करता है, आपके चेहरे की और जिस्म की जो गर्माइश होती है उसको ख़त्म करता है। बाकी अगर इसमें आप क्या करें, एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी के अंदर जो है आपने लेमन निचोड़ के डालना है, चंद पुदीने की पत्तियाँ इसमें डालें और इसको शहद डाल के या गुड़ डाल के पिएँ तो बेहतरीन है। चीनी का इस्तेमाल मैं इसलिए आपको मना करता हूँ, चीनी जो है वो एक पॉइज़न की तरह है, जैसे वाइट पॉइज़न जिसे कह लें, क्योंकि वो जिस्म में दाखिल होते ही जो है आपके जितने भी विटामिन्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो चलिए फिर मैं आपको एक अच्छा सा फैट कटर ड्रिंक बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आप ना सिर्फ हेल्दी होंगे, आपके जिस्म में चुस्ती फुर्ती आएगी और आपके जिस्म की ज़ायद कोलेस्ट्रॉल और चर्बी दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी। चलिए जनाब, पहले क्या करते हैं, हम लोग एक गिलास पानी ले लेते हैं। ठीक है, एक गिलास के करीब हमने इसके अंदर पानी डाला। ठीक है, ये एक गिलास हमने इसमें पानी डाला और जो है इसके अंदर हम सबसे पहले जो है हम एक अदद जो है लेमन जो है इसका जूस डालेंगे। लेमन जूस डालेंगे। अच्छा, इसको हम इसमें इसके बीज नहीं जाने चाहिए। ठीक है, ये हमने आधा नींबू डाल दिया। अगर आपका गला वगैरह ख़राब होता है या कोई और मसला होता है तो काफ़ी बेहतर है कि शुरू में आप आधे नींबू से ही स्टार्ट करें और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप देखें तो फिर उससे तकरीबन आप पूरा भी एक नींबू ले सकते हैं। और इसके अंदर हम चंद दाने जो है कलौंजी डालेंगे। गरम होती है कलौंजी, इसको कम ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर हम ये डाल देंगे। अच्छा जी, ये डालने के बाद हमने क्या करना है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा अदरक। ठीक है, ये अदरक का हमने ये तकरीबन आधा इंच का या 1 इंच का पीस लेना है। आधा इंच का ले लें, इसका जो ये छिलका है ये उतार लें आप। छिलका उतारने के बाद हमने इसके छोटे छोटे से जो पीसेस बना लेने हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने छोटे छोटे से इसके ये पीसेस बना लेंगे। और जनाब, ये हमारी जो है होम रेमेडी तकरीबन कंप्लीट पे है। अब हम इसको जो है स्टार्ट कर लें। अब देखिए कुछ भी नहीं है और जो है इसको आप जो है तकरीबन 3 गिलास जो है डेली आप अगर बना के पीते हैं तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। और ये ज़रूर आप ख्याल रखिएगा कि जो है आपको अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक करिएगा और अपने डॉक्टर से पूछ कर ही जो है ये इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपने इस तरह इसको कर लिया। ठीक है,
और जनाब हमारे पास तो देखें ये लास्ट इंग्रेडिएंट जो है ये साबुत है, ये दालचीनी। ठीक है, आप अगर इसमें पिसी हुई अगर दालचीनी हो ना तो वो ज़्यादा है, बेहतर है। उसका पाउडर इसमें डालें, बहुत खुश जायका और बहुत अच्छा है। यानी कि इसकी पहचान ही ये रहती है कि ये खुश जायका नज़र आती है। ये देखें, ये इसे डाल दें और चाहें तो थोड़ा सा मिंट यानी कि पुदीना भी अगर आपके पास है तो उसे भी आप ले सकते हैं। और इसे ये हम चलाएंगे और ये हम पिए, बेहतरीन, ज़बरदस्त। थोड़ा सा इंसान चाहे तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। देखिए इंसान अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक़ात बनाया है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको फ़ायदा ना पहुंचाए। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने इरादा कर लिया है तो मुरगन ग़िज़ाएँ आप अपनी थोड़ी सी स्टॉप करें और उसके साथ साथ जो है आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो ये करनी है कि आपने वॉक अच्छी प्रॉपर रखनी है। ठीक है, आपने वॉक तकरीबन कहना चाहिए कि वॉक आप अगर स्पीड अपनी अगर नॉर्मल रखें, ज़रूरी नहीं है आपने जॉगिंग करनी है, भागना है, दौड़ना है, आप नॉर्मल स्पीड से भी जो है यानी कि काम चला सकते हैं। आप तकरीबन 5 मिनट से स्टार्ट करें और तकरीबन डेली कंटिन्यू जो है आपने 3-3, 4-4 मिनट बढ़ा देनी है और यहाँ तक कि 30 मिनट्स तक आप आ जाएँ। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये भी कि देखिए आप मिसाल के तौर पर अगर जो इंसान तकरीबन डेली अगर जो है 5000 स्टेप चलता है तो वो कभी मोटापे का शिकार नहीं हो सकता। तो कोशिश ये कीजिए अपनी वॉक आप अपनी बढ़ाइए। अगर आप ऑफिस में हैं तो चलना फिरना बहुत अच्छे तरीके से रखिए। मैं समझता हूँ जितना आप चलेंगे फिरेंगे आपका बॉस भी खुश होगा, आपके कुलीग भी खुश होंगे। और जो लोग मुसलसल कंप्यूटर पर बैठते हैं या उनका वर्क ऐसा है कि जो आप कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे बैंकर भाई हैं, बहनें हैं जो यानी कि बैंक में जॉब करते हैं या पीआईए में हैं या दीगर इदारों में हैं, ख़ास तौर पे कॉल सेंटर में, तो उनका क्या है, उनके लिए जो है बैठे बैठे जो है उनका वज़न जब बढ़ जाता है तो ज़्यादातर पेट, हिप्स और जो है थाइज़, ये 3 चीज़ें जो है मोटापे के लिए बेहतरीन यानी कि स्टोर होने के लिए, चर्बी जमा होने के लिए बेहतरीन जगह होती है। तो कोशिश ये कीजिए इसको जो है आप ख़त्म करें। आप 1 घंटा बैठने के बाद तकरीबन 1 मिनट अगर 2 मिनट वॉक कर लेते हैं, जो आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप वॉक करेंगे तो आपके बॉडी मसल जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह मैं आपको अपने शो में बताऊंगा भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ख़ास तौर पे उस मर्दों ख़वातीन के लिए जिनके जोड़ों पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और जिनको फालिज का अटैक हुआ और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा यानी कि उनको प्रॉब्लम हो रही है कि जो है ब्लड की सर्कुलेशन जो है सही नहीं हो रही। और कल के शो में मैं आपको बताऊँगा कि ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है और फालिज का अटैक किस तरीके से होता है और फालिज में हम अगर हो जाता है तो किस तरह मज़ीद जल्दी रिकवर कर सकते हैं, या अलामात आपकी ऐसी हैं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो किस तरीके से जो है आप जो है फालिज से बच सकते हैं और जो है किस तरीके से अपने, क्योंकि देखें फालिज दरअसल होता क्या है, आपको भी पता है कि जब हमारा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा होता और उसकी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और किसी भी काम के काबिल नहीं रहता। तो इसको जल्द से जल्द यानी कि सेहतियाब करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आप इजीली यानी कि शामिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं, आप हमें लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप जो भी देखना चाहते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब क्या है प्रे में खड़े होते हैं तो वहाँ पर बच्चों के रंग सांवले हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। वो मर्द ख़वातीन जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनके आधी आधी आस्तीनें जो है यहाँ तक हाथ काले हो जाते हैं, इनको आप ब्राइट किस तरह कर सकते हैं, उन्हें गोरा किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन होम रेमेडीज़ हैं हमारे पास जो कि बहुत आसान और इजीली हो जाती हैं चीज़ें। कल के शो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ेस वॉश अपने घर में आप किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि फ़ेस वॉश जब आप बनाएंगे अपने घर में तो उसका टेक्सचर ही अलग होगा। जब आप उससे वॉश करेंगे तो आपका जितना भी ऑयल सीवम जो आपके चेहरे पर प्रोड्यूस होता है
वो आपका प्रॉपर तौर पे सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर जो है टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपको एक हेयर कंडीशनर या फिर हेयर शैम्पू बनाने का भी तरीका हम अपने शो में बताएंगे। बाकी ख़ुद से भी यानी कि अपने साथियों का ख्याल रखें, अपने ऑफिस कुलीग का ख्याल रखें, देखें उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के काम आने के लिए भी बनाया है। तो आप जब दूसरे का काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत से उसका काम ऑटोमेटिकली ही झटपट बना देता है। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और हमेशा हैप्पी रहें और पॉजिटिव सोच रखें। कभी आप नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में मत जाएं, क्योंकि नाउम्मीदी जो है इंसान होता है तो अल्लाह ताला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है। ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा खुश व खुर्रम रहें और हैप्पी रहें, तो ज़्यादा अच्छा इंसान को रिज़ल्ट मिलता है। अब जैसे कि शादियां करीब आ रही हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जी शादियों में हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। तो हमारे शो में हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर भी होंगे, कुछ जो है उनके ड्रेसेस भी होंगे, वो आपको बताएंगे कि कौन से हाइट पर आपको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। आपका कलर अगर मीडियम है और आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है या आपका बहुत ज़्यादा कलर फेयर है, तो आप किस कलर का ड्रेस वेयर करना चाहिए, कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर रिजवान के शो में ही आप देख सकेंगे, जहां आपको तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े किस तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं और किस तरीके से अपने स्टाइल में आकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए मददगार साबित होती हैं। बाज़ ख़वातीन बेचारी इस वजह से परेशान रहती हैं कि उनका एक टाइम हो चुका होता है, बहुत यानी कि परेशान इस वजह से गुजरती है कि वो पहले शादी से पहले कुछ और होती हैं, शादी के बाद जाके वो ससुराल में कुछ और हो जाती हैं। दोनों तरीके से, या तो जो है मैके में होती हैं बहुत अच्छी, तो वो ससुराल में जाके अपना लुक आफ्टर छोड़ देती हैं तो वो ख़राब हो जाती है उनकी स्किन, वेट बढ़ जाता है। बच्चों की पैदाइश के बाद वो बिल्कुल लुक आफ्टर अपना छोड़ देती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको मेंटेन रखना ज़रूरी होती हैं। शादी के बाद जो है टाइम का पता चलता है कि भाई टाइम कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। एक इतनी तेज़ी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। अपने घर में जब इंसान होता है तो उसका उठना, बैठना, चलना फिरना उसके मुताबिक होता है, लेकिन जब वो ससुराल में जाता है तो उसकी तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे एक लड़का है, उसकी शादी होती है तो उसका भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है। अब वो पहले जैसी बेफिक्री की नींद नहीं सो सकता, या फिर जो है शादी कुछ साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उसमें बच्चों के लिए भी फ़िक्रमंद होना और दीगर चेंजिंग आ जाती हैं कि वो बाप बन चुका होता है, दामाद बन चुका होता है और बहनोई बन चुका होता है। बहुत सारे रिश्ते, एक रिश्ते के बाद इतने सारे रिश्ते हो जाते हैं। और इसी तरीके से एक लड़की के भी बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं जिसको वो निभाती है और बहुत खुशअस्लूबी से निभाती है। और अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि आजकल इस पढ़े लिखे माहौल में, इस सदी के अंदर जो है आजकल सास बहुओं के इतने झगड़े नहीं हैं, दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं। ये मेरा मुशाहिदा है, क्योंकि हमारे क्लिनिक में भी अक्सर ये हो रहा होता है कि बहू जो है सास को ला रही है कि जी इनका फेशियल करवाना है, इनके लिए मुझे स्किन की दवा लेनी है, या इनके जोड़ों पट्टों में बहुत दर्द रहता है, ये आराम नहीं करती। सास कह रही होती है कि भाई इसको इस तकरीब में जाना है, ये देखें इसका हेयर लॉस इतना हो गया है, इसने रिबॉन्डिंग कराई थी, इसने अपने चेहरे पे ब्लीच कराई थी तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, या दीगर प्रॉब्लम जो भी हैं। तो आजकल बहुत अच्छा माहौल है और अल्लाह करे ये माहौल हमेशा रहे। और जो लोग अभी पुराने वक्तों के हिसाब से हैं कि नहीं जी हमारे वक्त में ये नहीं होता था, हमारे वक्त में वो नहीं होता था, तो ये चीज़ें बेकार हैं। वो चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में सहूलत ना दें, वो चीज़ें बेकार होती हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि अगर हम अब कुरान पाक खोलें और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो फिर आपको पता चलता है हमारी सही इस्लामी लाइफ हमारी क्या है। उसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सबके उसमें प्रॉपर तौर पे हुकूक लिखे हुए हैं, उसमें प्रॉपर इंसाफ के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितना किसके साथ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ये पढ़ा करें, ये देखा करें कि अल्लाह ताला हमसे डायरेक्टली ख़ुद मुखातिब हो गए, वो हमें क्या फरमा रहे हैं कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने अभी तक कुरान पाक पढ़ा है और रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा मेरे कहने से वो तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, हर आयत का जो है ज़रूर पढ़ें। और अभी रमज़ान भी करीब आने वाले हैं, तो इसी में ही अपनी हैबिट बना लें कि आप एक रुकू पढ़ें या फिर आप एक पाव पढ़ें, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। चंद आयतें भी अगर आप पढ़ते हैं तो उनका मायने आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने उसमें वाक़यात लिखे हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो आप पढ़ें, अपने बच्चों को सुनाएं। और बच्चों से जो है आप जितनी सरगोशी करेंगे, जितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये बच्चों की मेमोरी में तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वालिदैन बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, अपनी यानी कि आराम के लिए ख़ास तौर पे मदर जो है बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि जाओ कार्टून देखो, गेम देखें, और जो है वो पबजी देखें या फिर और चीज़ें देखें। तो इतना नहीं होना चाहिए। बच्चों के हर चीज़ के टाइम टेबल होने चाहिए। उनके वक्त पे जो है कारी साहब या उनकी मौलमा आती हैं, वो पढ़ाती हैं, स्कूल का, ट्यूशन का, उनके आराम का, उनके खाने पीने का, सब के टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। फ्रिज पे तमाम बच्चों को बता दिया जाना चाहिए कि भाई ये देखो ये चार्ट लगा हुआ है, इसमें आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। जो बच्चा नहीं माने तो पर जो है उस पर थोड़ी सी सख्ती करें। और रात को पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए और वालिदैन को भी जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि फजर में आराम से आप उठ सकें, अपनी नमाज वगैरह प्रॉपर तौर पर पढ़ सकें और देखें कि किस तरह क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करना है। तो बस इस लाइफ स्टाइल को अपने तरफ मद्देनज़र रखते हुए आज से ही अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजिंग लाइए। 5 वक्त जब आप वज़ू करते हैं तो आपका चेहरा वैसे ही माशाल्लाह नूरानी हो जाता है, चमकने लगता है। लेकिन नमाज आपने इस तरह पढ़नी है कि फिर आपने दुनियावी ख़यालात और दीगर चीज़ें जो है ना लाएं, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आप टाइम बना लें कि जो है आपने भाई 10 मिनट 15 मिनट आपने नमाज के लिए निकाले हैं, इससे पहले नहीं उठना। बाद लोग क्या करते हैं, मुसल्ले पे खड़े होते हैं, 4 नमाज़ पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़े और जो है फारिग हो गए सुकून से, इत्मीनान से। देखें ये कब्र में हमारे लिए रोशनी का सामान होगी नमाज जो होगी, और ये नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए। कि देखिए कि जंग हो या बीमारी हो, उसमें भी माफ़ नहीं है। तो कोशिश ही करें कि जो आप फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं वो तो आप लाजमी पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट बनाएं और अच्छे तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। जिन लोगों का अच्छा है लाइफ स्टाइल वो उसी तरीके से रखें, और जिनका अच्छा नहीं है उसे प्रॉपर तौर पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा जनाब, मुझे बताएंगे हमारे पास अभी कितना टाइम है, ताकि एक अच्छी सी। अच्छा चलिए जनाब, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको एक ज़बरदस्त ही होम रेमेडी बताता हूँ आपके बालों के लिए, कि आपके बाल हेल्दी और सिल्की और शाइनी किस तरह रह सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर हैं और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर रिजवान के साथ। जनाब इसे आप देख सकते हैं एवरीडे, यानी कि रोज़ाना आप देख सकते हैं सुबह दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और इसे रात में आप रिपीट देख सकते हैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। जनाब अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी सी होम रेमेडी आपको बताता हूँ कि जिन लोगों के बाल सिल्की नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है और बाल बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है उनका, तो किस तरीके से वो अपने बालों को जो है खूबसूरत बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, जिससे उनकी बालों की नशोनुमा भी अच्छी हो और बाल गिरना भी उनके बंद हो जाए। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो है आप अपने बालों को हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं। अभी देखिए आंवला जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। आंवला और रीठा, सीकाकाई आपने नाम सुना हुआ ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो अगर प्रॉपर तौर पे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसमें ये हम जो है डाल देंगे और इसका बीज हमने निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है इसको क्या करना है, हमने पहले जो है अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसे फ्राई पैन के अंदर डालना है और फिर उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके बाद ये हमने इसमें आंवला डाल दिया,
इसके बाद हम रीठा डालेंगे। ये हम जो है ये रीठा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कूट कर जो है आप 4-4 टुकड़े करके जो है इसके इस तरीके से करके आप इसे डाल सकते हैं। बालों को बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्दी बनाने के लिए और जानदार बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मेथी है, ठीक है। ये मेथी दाना जो है आपके बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित है। इसे अगर आप जो है सिर्फ मेथी दाना ही अगर आपने बालों में लगाया ना तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने मेथी डाली है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने ये अलसी के बीज जो है वो हमने ये भिगो दिए थे। ये देखिए ये काफ़ी यानी कि अच्छे तरीके से फूल कर इसका पेस्ट जो है बन जाएगा, ठीक है, और इसका लुआब जो है वो आपके बालों में बहुत जानदार साबित होता है। ये हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पहले एक फ्राई पैन में डाल के जो है ना अच्छे तरीके से बॉयल कर लेनी है। बॉयल करने के बाद इसको जो है इसका पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद जो है फिर हमने इसके अंदर ये एलोवेरा लेना है, ठीक है, ताज़ा एलोवेरा जेल आपने डालना है इसके अंदर। ये जो वाइट कलर का पार्ट होता है, येलो कलर का पार्ट होता है, ये आप जो है लाजमी जो है पहले निकाल देंगे क्योंकि ये सही नहीं होता, ठीक है। इसमें कड़वाहट होती है और ये जहरीले मवाद इसके अंदर पाए जाते हैं। इस तरीके से जो ये लेयर नज़र आ रही है, ये चीज़ जो है ये जो है बहुत यानी कि बेहतरीन साबित होती है और ये बहुत अच्छा रहता है इसका रिज़ल्ट। आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच का एक टुकड़ा ले लेना है और इसका पल्प जो है हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ हम 2 इंच का एक पीस ले लेंगे। और ये हम इसका एक साइड से जो है हम ये इसका छिलका उतार देंगे, ठीक है। ये एक साइड से हम इसका छिलका उतार देंगे और बाकी को हम छिलके के साथ ही बारीक बारीक जो है काट के डाल देंगे, इस तरह ये स्लाइस करके। बालों के लिए हमेशा ये ख्याल रखिए जब आपके बाल गिरना शुरू हों तो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं या आप ख़ुद मुशाहिदा करें कि बाल आपके क्यों गिर रहे हैं। आपका शैम्पू सही नहीं है, आपके बाल जो गिर रहे हैं खून की कमी तो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन तो नहीं लेते, या किसी तरह की और डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। ये तमाम चीज़ें जब आप प्रॉपर तौर पर लेंगे तो यकीनन आपके बाल गिरेंगे, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि भाई ये आपके बाल आखिर के क्यों गिर रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा, अगर बालों में गिरने की वजूहात आपको पता चल जाती हैं तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि भाई मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर आपके बाल गिर चुके हैं तो अब वो रिकवर किस तरह हो सकते हैं, वो खून की कमी किस तरह पूरी हो सकती है। तो देखें सबसे बेस्ट तरीका ये है, खून की कमी पूरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको रोज़ाना 3 अदद खजूरें लेनी हैं, 2 चम्मच आपने जो है किशमिश लेनी है और उसे रात में भिगो दें और सुबह में उसे आप उसका पानी पी लें और उसको किशमिश को चबा चबा के खा लें, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं 3 अदद खजूर और किशमिश 2 चम्मच रात की भीगी हुई वो ले लें, 1 गिलास आप दूध लें और उसके अंदर मशीन के अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से शेक कर लें। और उसमें अगर आप चाहें इंजीर अगर 2-3 दाने वो भी आपने अगर रात में भिगो दिए हैं और वो भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, आपकी खून की कमी पूरी होगी, आपके जिस्म में फॉलिक एसिड आएगा, आपके जोड़ों पट्टों में जो दर्द रहता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, जिस्म में क्या बल्कि आपके चेहरे पे सुर्खी और शादाबी आएगी। ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो यानी कि आपको 1 गिलास दूध और मिल्क शेक के अंदर ये तमाम चीज़ें प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन डी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स सब चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल रही होती हैं।
तो ये ज़रूर आप यानी कि इस्तेमाल करें। लेकिन ये किस वक्त आपको ज़्यादा फ़ायदा देती हैं? जिस वक्त ये अलामत हो रही होती हैं। अगर खुदा न खास्ता ये अलामत आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अप्सरा हेयर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो आपके बालों को गिरने से, टूटने से, खुश्की सिकरी से भी रोकता है, और जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं तो उनको भी काला करता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो तमाम चीज़ें ये मैंने बनाई हैं, ये बालों के लिए ही हैं। इससे बालों का गिरना टूटना जो है वो ख़त्म होगा। जो कंघे भर भर के आपके बाल निकलते हैं, और वाशरूम में आप जब सर्द होते हैं तो उस वक्त भी बाल गिरे हुए होते हैं, उलझे हुए कर्ली हेयर्स हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ आपको जो फ़ायदा जो मिलेगा वो ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, हेल्दी स्किन हो जाएगी। और ये जो चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, दाने दाग धब्बे निकलते हैं, तो जब आपको वाफिर मकदार में आपके विटामिन मिलेंगे तो तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। वक्त बेवक्त का खाना जो होता है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो अपनी भूख को कंट्रोल में किस तरह रख सकते हैं ये इंशाल्लाह कल के शो में मैं आपको बताऊंगा। ये जिस तरीके से तकरीबन आपने 1.5 गिलास के करीब आपने पानी डालना है। ठीक है, 1.5 गिलास के करीब आपने पानी डाला, और उसमें जो है जब ये एक आधा गिलास के करीब रह जाए तो उसको चूल्हा बंद कर दें और इसे छान लें। ठीक है, छानने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से अपने बालों की जड़ों में लगाकर उसे छोड़ दें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको एक स्प्रे की बोतल में रख लें और इसे आपने जो है बालों में आप लगा लें। बहुत ही शाइनी हेयर हो जाएंगे आपके, बेहतरीन अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब भी यानी कि आप अपना सर धोएं उससे तकरीबन 15 मिनट पहले जो है बालों में अच्छे तरीके से स्प्रे करके उसे लगा लें, और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लें। बेहतरीन शानदार आपको उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। तो जनाब ये हो गया आपके लिए बेहतरीन एक रिज़ल्ट। बाकी अब गर्मियों में आप अपनी खूबसूरती को किस तरह हासिल कर सकते हैं, और ऐसे कि जो है लोग कहें कि भाई ये क्या चेहरा एकदम जगमगा उठा, कि स्किन इतनी डल हो रही थी, ख़राब हो रही थी, और एकदम ही आपका चेहरा साफ़ सुथरा हो गया। उसके लिए क्या करना है जनाब, आपने सिर्फ पानी लेना है। ठीक है, अर्क गुलाब हो तो बहुत अच्छी बात है, और फ़ौरन झटपट जो है आपका चेहरा रेडी, यानी कि खूबसूरती वो कि जो यानी कि आपको दिखे और फ़ौरी तौर पे आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये हमने इसके अंदर थोड़ा सा अर्क गुलाब डाला। ठीक है, अर्क गुलाब डालने के बाद हम जो है 1 चम्मच जो है हम इसके अंदर डालेंगे। हमारे पास ये अप्सरा की जो है ये वाइट परफेक्ट पाउडर है, जो यानी कि रंग गोरा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अप्सरा ब्यूटी क्रीम के साथ ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल जाता है। और ये डिस्कवरी फेस पॉलिश है, जो यानी कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है, डबल टोन स्किन जो होती है, दाग धब्बों को ये ख़त्म करती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसमें सिर्फ देखिए हमने सिर्फ ये 1 चम्मच हमने लेना है, बस ज़्यादा नहीं लेना, और इसके अंदर हमने ये डाल देना है। गर्मियाँ कितनी ही सख्त क्यों ना हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही हो, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो रहे हों आपके, और डैमेज स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ये एक्सफोलिएटर पाउडर है, ई पाउडर, और ये डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। उसको भी हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। आपको यानी कि ये करने के बाद आपको किसी भी ब्यूटी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है फेशियल वेशियल करवाने की ना। ये डिस्कवरी फेस पॉलिश हमने ली है, और इसमें ये 1.5 चम्मच हम जो है या 2 चम्मच जो है हम ये एक्सफोलिएटर पाउडर ले लेंगे। हर्बल जड़ी बूटियों से बना हुआ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी तरह का भी। ये देखिए, ये यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम इसे अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ, और ख़ास तौर पे जो हमारे हाथों की कोहनियाँ होती हैं, या हमारे हाथ के जो देखना चाहिए कि जैसे जॉइंट्स होते हैं, ये जैसे जॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा काले होते हैं, तो इनके लिए बहुत यानी कि ये बेहतरीन चीज़ है एक्सफोलिएटर पाउडर जो है, ई पाउडर। अप्सरा ब्यूटी क्रीम स्पेशल क्रीम के साथ ये जो है ई पाउडर या डिस्कवरी फेस पॉलिश जो है कॉम्प्लीमेंट्री अभी फ्री मिल रही है। तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल करें, और आप ये ऑनलाइन होम डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मंगा सकते हैं।
अच्छा, ये देखिए मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि रिज़ल्ट देने वाली चीज़ है और क्विक रिज़ल्ट देती है। इसको आपने बना के रखा और जो है उसके बाद आपने इसको अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पे आपने डिस्कवरी फेस पॉलिश को और ई पाउडर को अलग अलग चाहें तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आपने इसको पूरे उस पर लगा लिया और लगाकर आपने थोड़ी देर के लिए हवा में आपने छोड़ दिया। ये सूख कर जो है आपकी स्किन एकदम टाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसको गीले हाथों से ही आपने इसको क्लींजिंग करनी है, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि ऑटोमेटिकली यानी कि झाग बनना शुरू हो रहे हैं और कोई चीज़ आपकी स्किन के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। आप ये इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले एक हाथ पे अपने लगाएं, अपने हाथ पे लगाकर इसे 5 मिनट क्लींजिंग करें, 10 मिनट इसे ड्राई होने दें और फिर चेहरे को सादा या नीम गर्म पानी से आप इसे धो सकते हैं। सादा पानी से मैंने कहा जिन लोगों के यहाँ गर्मियाँ तेज़ पड़ रही हैं, जैसे सिंध में गर्मियाँ पड़ रही हैं, अब शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहाड़ी मकामात हैं, इस्लामाबाद है या और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर सर्दियाँ हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो गर्म पानी, नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं। ये देखिए किस कदर यानी कि ज़बरदस्त तरीके से जो है ये देखिए वो हो गया, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो जो है इसको हम हल्का सा स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रे करा हमने और फिर इसके बाद हमने इसको रबिंग कर ली। ये आपकी चेहरे पर आपने लगाया, इसको फिर आप अपने पाँव पर भी लगा सकते हैं, घुटनों पे लगा सकते हैं और जो है कोहनियों पे लगा सकते हैं। फिर ये जो हमारे पास घर में जो टूथ ब्रश होते हैं ये बच जाते हैं, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले पानी में डिप कर लें और फिर ये जो आपके नाखून होते हैं इसमें थोड़ा सा हमने ये लिया और इसको इस तरह लगा के फिर इसकी अच्छे तरीके से रबिंग कर लें। ये जहाँ पर आपके जॉइंट्स मैंने बताया ना काले होते हैं, उन पर आप लगाएंगे तो ये डबल टोन स्किन जो हो रही होती है, काले हो रहे होते हैं, ये सब जो है आपके वो हो जाते हैं। इसी तरीके से पाँव की उंगलियों में अच्छे तरीके से आपने इसका मसाज करना है, क्योंकि ये टूथब्रश जो होता है इंतहाई सॉफ्ट होता है तो ये इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। तो ये जो आपके नाखूनों के अंदर और जो दीगर चीज़ों में ख़राब हो जाती हैं, ये चीज़ें आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके बाद जो है आप अप्सरा ब्यूटी क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फेयर एंड केयर लोशन है। स्किन के हवाले से हमारी ब्राइडल किट भी होती है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल करके तमाम तफसीलात मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी कोई भी थ्योरी चाहिए तो आप हमारे इसे यूट्यूब पे भी या फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आप वीनस टीवी HD लिखेंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा ये हमारा शो हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर रिजवान के साथ, और बाकी अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और डॉक्टर रिजवान के नाम से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसको हमने सॉफ्ट हैंड से जो है यानी कि कर लिया और ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है जी। बस इसको थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ड्राई होने देंगे, ठीक है। तो बस आप ये देखिए कि आपकी जैसे गर्दन की एक लेयर होती है ना, बिल्कुल पट्टी सी पड़ी हुई होती है, डबल सी टायर की तरह काली सी जो पट्टी हो रही होती है, या बहुत गर्दन पे लाइनिंग आ रही होती है, उसके लिए बहुत ही यानी कि ये बेहतरीन है कि उसको आप प्रॉपर यानी कि इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा यानी कि रिज़ल्ट मिल सकता है। सॉफ्ट हैंड से इसको जितना आप मूव करेंगे उतनी ही आपकी डेड स्किन रिमूव होती जाएगी, आपके जो डेड सेल हैं वो ख़त्म होंगे और स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। ख़ासतौर पे अपने नेल्स पर जो है आपने इसको अच्छे तरीके से मूव करना है ताकि ये प्रॉपर तौर पे आपकी फिंगर जो है सही तरीके से जो है साफ़ और सुथरी नज़र आए, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठते हैं तो देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं खुशबू के लिए कान पर स्प्रे कर लेते हैं परफ्यूम कॉलोन का, या हाथों पे लगा लेते हैं, तो ये गलत होता है। और एक तो जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो खुशबू थोड़ी देर के लिए रहती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप अपनी बॉडी पे कोई चीज़ लगा रहे हैं फ्रेगनेंस के लिए, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी वैसलीन या थोड़ा सा कोई लोशन जो है वो पहले अपने हाथों पे आपने लगा लिया या अपने कानों के पास लगा लिया, ठीक है। लगाकर
फिर हल्का सा परफ्यूम का स्प्रे आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और हमेशा ये यहाँ लगा कर जो है चेक किया जाता है, ठीक है, कि खुशबू कैसी है। डायरेक्ट जो है यानी कि आप कहीं और यूज़ ना करें, यहाँ लगाएं, हल्की सी वैसलीन लगाएं और हल्का सा कोलोन आप स्प्रे करें और उसके बाद देखिए कितनी देर तक रहती है। या आप थोड़ी सी वैसलीन या थोड़ा सा लोशन हाथों पे, खुशबूदार है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, वरना आप थोड़े से चंद एक्सेंशियल जो है यानी कि आपको मिल जाते हैं, तो अरोमा आपको मिल जाता है, तो इजीली 2-3 ड्रॉप्स लिए और आपने लोशन लिया, उसमें मिक्स करके लगा लें, आपके हाथ नरम मुलायम भी रहेंगे और खुशबूदार भी रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। फिर जो है हम इसको जो है पानी से जो है अपने हाथों को साफ़ कर लेंगे और इस तरीके से ये हम स्प्रे करेंगे और फिर इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये अब आप देखिएगा कि मैंने बहुत थोड़ी सी देर के लिए ही करा है, लेकिन माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, नज़र आएगा आपको रिज़ल्ट। अच्छा, चेहरे पे क्लिनजिंग के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए कि आप अपने चेहरे की क्लिनजिंग करें, तो कौन सा हमारा नोज़ एरिया, उस पर कितनी देर आपने करना चाहिए, उसके प्रेशर पॉइंट क्या होने चाहिए, डार्क सर्कल, आपकी पफ़ी आइज़ हैं, उस पर कितनी देर जो है आपको करना चाहिए। इंशाल्लाह कल के शो में मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी इन चीज़ों को भी यानी कि हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कितनी देर करेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट देगी। ये देखिए किस तरीके से जो है ना बेहतरीन तरीके से, ये देखिए हैंड एकदम क्लीन हो गया, आपको ख़ुद भी महसूस हो रहा होगा कि ये कितना साफ़ सुथरा और स्मूथ एक बिल्कुल, यानी कि जैसे यानी कि आपने अभी फेशियल कराया है। तो यकीनन आप चाहेंगे कि इसको बाय करना, तो जो है आप तमाम चीज़ें जो है ये कर सकते हैं। डिस्कवरी फेस पॉलिश जो है अप्सरा की, वो आप मंगा सकते हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जब ये मंगा के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद आप रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, जॉइंट पेन के लिए जो हमारे पास मर्द व ख़वातीन आते हैं, उनका ज़्यादातर क्या होता है, उनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी यानी कि तकलीफ़ और परेशानी का सबब बनते हैं। ज़्यादातर क्या होता है उसमें, दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक तो जो है उनका वेट ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि उनका यानी कि सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे उनका घर होता है। अब ऐसे लोगों को इतना ज़्यादा यानी कि वॉक करना, जबकि जिस्म में दर्द है उनके और ख़ास तौर पे घुटनों में है, क्योंकि आपके जिस्म की अगर कॉर्टिजेज लेयर जो है डैमेज हो रही है या ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए इतना जीना चढ़ना उतरना रोज़ का जो है, क्योंकि लिफ्ट अगर नहीं होती तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अमूमन विटामिन ई की भी कमी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब क्या वजूहात होती हैं, उसकी वजूहात यही होती हैं कि आप ये देखें कि जब मछली खा रहे होते हैं तो ख़वातीन नहीं खा रही होती, वो कहती हैं हमें तो इसकी स्मेल ही अच्छी नहीं लगती। बच्चे बचपन से ही यही बात सुन रहे होते हैं और जब उनको पता होता है कि मछली की जायका अच्छा नहीं है, मामा नहीं खा रही, तो फिर वो नहीं खाते। आप ये देखिए हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर जितने भी लोग मछली खाते हैं, उन लोगों के बाल देखें आप कितने सियाह, लंबे, काले, चमकदार होते हैं, और जो यानी कि उनकी स्किन भी बहुत चमकदार होती है, विटामिन ई ने प्रॉपर मिलती है, क्योंकि वो मछली के शौकीन होता है। अब हमारी कुछ एक तो ये है कि ग़िज़ाएँ बहुत नाक़स हैं, वक्त पे वक्त खाना, जिसकी वजह से मैदा हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जलन और बर्निंग का शिकार रहता है। तो उसके लिए जो है आप अप्सरा की जो है ग्रीन टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है ग्रीन सिरप होता है, इससे मैदे की लेयर जो है आपकी प्रॉपर तौर पे बहुत अच्छी हो जाती हैं और जिस्म में आपके ताकत बनाई आती है। आपको कुदरती तौर पे भूख लगती है, जिन लोगों का वज़न गिर रहा होता है उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और वज़न माशाल्लाह अच्छा बढ़ता है और बेहतरीन रिज़ल्ट आता है।
तो कोशिश ही करें अपनी बॉडी के लिए ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे आपकी सेहत और एनर्जी बनी रहे। ठीक है। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स गर्मियों में उतारे हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जैसे गर्मियाँ चलेंगी, तरबूज आएगा, खरबूजा आएगा, ये चीज़ें होंगी तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, शानदार रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, बाकी आप हमारे क्लिनिक विज़िट करना चाहें तो अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक जो है वो कराची में ब्लॉक आर के अंदर है। आप ऑनलाइन होम डिलीवरी किसी मेडिसिन की मंगाना चाहें तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उससे आप नोट कर लीजिए, और बाकी आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप जो है आईमो पे या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी दवा मंगा सकते हैं। और अगर आप क्लिनिक विज़िट करना चाहें तो क्लिनिक आप आ सकते हैं दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। और जनाब आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि जो लोग अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन जो है विनोस टीवी की जानिब से जो है मशवरा और मायना फ़ीस बिल्कुल फ्री है, और आप लोग तशरीफ़ लाएँ और मुलाकात करें। किसी मर्ज़ को छोटा ना जानिए, क्योंकि छोटे से छोटा मर्ज़ भी आगे चल के जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ज़रूर लाएँ, पॉजिटिव लाएँ, नमाज की पाबंदी रखें, और साथ साथ जो है अपने इतराफ़ में इर्द गिर्द में सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जितना आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, उतनी ही एक अच्छे माशरे को जन्म दे सकेंगे, और बहुत ही मैं समझता हूँ अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी कल के शो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह आपको एक अच्छा सा जो है कंडीशनर बालों का बताऊंगा, क्योंकि बालों की प्रॉब्लम जो है गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि खारा पानी और जो है नींद पूरी ना होना, खून की कमी, और खून बनाने का भी जो है एक तरीक़ा बताऊंगा आपको, बहुत आसान सा अच्छा, कि घर बैठे आप ब्लड अपना किस तरह बना सकते हैं। बाकी जो है आप क्या चाहते हैं देखना हमारे शो में, तो इंशाल्लाह वो आप हमें लाइव कॉल करके बताइएगा। बाकी आपसे बातों में इतना अच्छा वक्त गुज़रा कि हमारे शो का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल पे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।